तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं पशु परिचर एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। आप सबको बेसब्री से इंतजार था आंसर की को लेकर, और हमारे आरएसएस बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा भी आंसर की को लेकर जानकारी दी गई थी। लेकिन उसके बाद में भी कोई कंफर्म डेट नहीं थी कि इसकी आंसर की कितनी तारीख को आने वाली है और इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बिल्कुल कंफर्म डेट बताने वाला हूं कि आपकी जो आंसर की है वो कितनी तारीख को आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं कि इस आंसर की का अपने रिजल्ट पर, यानी कि जो अपनी कट ऑफ है उस पर कितना क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हो, जब ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है तो उसका प्रभाव कट ऑफ पर 100% पड़ता है। इसके अलावा अपन अगर इसके स्कोर कार्ड की भी बात करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, कब तक आपका रिजल्ट है वो आने वाला है। आप सबको जो 4 अप्रैल जो डेट बताई जा रही है, 4 या 3 अप्रैल जो डेट बताई जा रही है, क्या उसको ही रिजल्ट आएगा या उससे पहले रिजल्ट आने वाला है या उसके बाद में रिजल्ट आने वाला है। तो सारा कुछ अपडेट इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। इसके अलावा अपन थोड़ी सी बात करने वाले नॉर्मलाइजेशन स्कोर की। वैसे तो मैंने आप सबको बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, लेकिन यह बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट में आपके जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ेगा और कौन सी शिफ्ट के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन से आपका जो स्कोर है वो घटने वाला है। इसके अलावा काफ़ी बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया जा रहा था मेरे पिछले वीडियो के अंतर्गत, या पिछले जितने भी वीडियो बनाए थे उन सब में एक कॉमन कमेंट आ रहा था कि एक ऐसी शिफ्ट है जिसके अंतर्गत आपके 90 से 95 के अंतर्गत अगर मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में रह सकते हो। तो उस शिफ्ट के रिगार्डिंग भी बात करने वाला हूं कि क्या आपका 90 से 95 के स्कोर पर सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा अपन मोटा मोटा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की जारी होगी उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ है वह मोटी मोटी कितनी क्या रहने वाली है, जो 2 गुना कट ऑफ रहेगी और जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, उसकी सारी रिगार्डिंग में आपके बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो भाई साहब, सबसे पहले बात करते हैं अपन जिन पॉइंट्स की जिसके अंतर्गत अपन इस वीडियो के अंतर्गत मेन चीज है। देखो भाई साहब, सबसे पहले अपन पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इसकी आंसर की को लेकर क्या खबर है कि इसकी आंसर की कब जारी होगी। तो आप सबने जब यूट्यूब पर जब आप जाते हो आंसर की को लेकर जो भी वीडियो देखते हो तो इसके अंतर्गत आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत आप अपने जो आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि आपकी जो जनवरी का दूसरा सप्ताह है उसके अंतर्गत आपकी जो आंसर की है पशु परिचर की वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन आप सबको पता है कि अपना दूसरा सप्ताह स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी आंसर की को लेकर कोई कंफर्म डेट नहीं दी जा रही है। लेकिन आज मैं आपको इसकी कंफर्म डेट बताने वाला हूं। 100% चांसेज है, आपको बता रहा हूं कि 100%, 99% से भी प्लस चांसेज है कि जो आपके आंसर की है वो 15 तारीख से 20 तारीख के बीच के अंतर्गत ही जारी होगी, उसके बाद में जारी नहीं होगी। क्यों कह रहा हूं ऐसी बात, क्योंकि अपने जो आरएसएसबी बोर्ड है उसी के द्वारा पशु परिचर का एग्जाम करवाया गया था, उसी के द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th वाला पेपर भी करवाया गया था। लेकिन जब आपने आलोक राज जी के द्वारा किए गए जो ट्वीट किए गए थे उसके अंतर्गत साफ साफ आलोक राज जी ने बताया था कि आपके जो सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th का रिजल्ट, इसके साथ में पशु परिचर की ऑफिशियल आंसर की, ये तीनों चीजें ही आपकी जो है वो जनवरी सप्ताह के जो जनवरी महीना है उसके दूसरे सप्ताह के लगभग में जारी की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये एक तो चीज कंफर्म है कि ये तीनों चीजें जनवरी महीने के अंतर्गत ही आपकी जारी कर दी जाएगी। अब देखो, अपनी जो पशु परिचर की आंसर की है वो 15 से 20 जनवरी तक ही जारी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद में आपके जो सीईटी ग्रेजुएशन है और सीईटी का जो 12th वाला जो रिजल्ट है वो भी जारी करना बाकी है। ठीक है, तो आगे के जो 10 दिन है उसमें तो आपका जो रिजल्ट है वही जारी किया जाएगा, उससे पहले पहले ही आपकी जो पशु परिचर है उसके आंसर की जारी करना कंफर्म है। ठीक है, तो वैसे भी आपकी 20 तारीख से पहले पहले ऑफिशियल आंसर की जारी होने वाली है। और आप सबने देखा होगा कि जब भी आप किसी रिजल्ट का, जैसे कोई एग्जाम दे के आते हो, उसके बाद में आप घर आकर के किसी भी कोचिंग संस्थान के आप आंसर की मिलाते हो। ठीक है, उसके बाद में जब इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी होती है तो उसमें आपके लगभग 3 से 4 प्रश्नों का उलटफेर रहता है। हमेशा कोई सा भी एग्जाम हो, आपने एनालिसिस किया हो तो 3 से 4 क्वेश्चनों के आंसर्स में उलटफेर रहता है, क्योंकि जो भी कोचिंग संस्थान है वो व्यूज के चक्कर में आपके जो आंसर की है वो तुरंत एग्जाम के लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर, कहीं कहीं तो एग्जाम खत्म होते होते लाइव आ जाते हैं और उसी के अंतर्गत आपके आंसर की भी बता देते हैं। इसके अलावा जो आंसर की होती है वो जल्दीबाजी
अंदाजी में बताई जाती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अपने डाउट पैदा करते हैं, तो उन क्वेश्चंस पर क्या होता है कि फिर टीचर ये छोड़ देता है कि जो भी जो बोर्ड आंसर मानेगा वही ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से जो आपकी आंसर की है उसका प्रभाव भी पड़ता रहता है आपकी कट ऑफ पर, क्योंकि उससे 3 से 4 क्वेश्चनों का उलटफेर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी आंसर की जारी हो जाएगी 15 से 20 तारीख के बीच में, और ध्यान रख लेना आंसर की जो जारी होगी ये ऑफिशियल आंसर की जारी होगी। इसके बाद में आपसे इस पर आपत्ति जताई जाएगी, यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो आपको लगभग 4-5 दिन का समय दिया जाएगा। आपका जो शुल्क है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी कि मेरे को इस क्वेश्चन के अंतर्गत यह आपत्ति है। फिर इसके बाद में आपकी आपत्तियों को देखा जाएगा और फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। क्या की जाएगी? फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। उसके माध्यम से ही आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये बात तो हो गई अपनी आंसर की। अब बात करते हैं अपन स्कोर कार्ड की कि आपका स्कोर कार्ड कब तक जारी हो जाएगा। स्कोर कार्ड का मतलब हो गया कि आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। तो आपका रिजल्ट जब जारी होगा जब अपने को रिजल्ट डेट पता हो, लेकिन जो ऑफिशियल अपना जो कैलेंडर जारी हुआ था साल भर का उसके अंतर्गत तो 3 अप्रैल आपकी जो रिजल्ट डेट बताई जा रही थी इसके अंतर्गत, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके 3 अप्रैल को ही इसका रिजल्ट जारी होगा। जो ये रिजल्ट, ये जो डेट बताई गई थी अपने आरएसएस बोर्ड के द्वारा, उसके बारे में भी अपने आलोक राज जी है उनके द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि जो ये 3 अप्रैल जो डेट है ये आपकी फाइनल रिजल्ट की है, यानी कि जो 6000 पदों पर आपका पशु परीक्षर का जो पेपर हुआ था उसमें जो फिक्स 6000 जो बच्चे होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा उसकी डेट है, यानी कि 3 तारीख तक तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप सबको पता है कि सबसे पहले तो आपके 2 गुना की कट ऑफ जारी होगी, 2 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपके 6000 पदों को भरा जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो 3 अप्रैल से पहले पहले ही आपकी जो 2 गुना कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी, यानी कि जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा 2 गुना का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 अप्रैल से पहले ही जारी हो जाएगा। अगर अपन मोटा मोटा देखें तो आपका जो मार्च का महीना है, ठीक है, मार्च का महीना है उसी के अंतर्गत ही आपका जो 2 गुना जो कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी और आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 12000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो कब तक किया जाएगा? ये मार्च के मिड के अंतर्गत ही कर दिया जाएगा ताकि 3 अप्रैल तक आपका फाइनल आंसर फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सके और फाइनल जो 6000 पद होंगे उनको भरा जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो रिजल्ट डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है? मार्च के मिड में रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें नॉर्मलाइजेशन स्कोर की, तो मैंने काफ़ी वीडियो के माध्यम से पिछले वीडियो में भी जानकारी दे दी थी कि नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होता है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल एक फॉर्मूले के बेस पर चलती है और उसी फॉर्मूले से डिसाइड किया जाता है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, अब देखो कई बच्चों का कमेंट ये रहता है कि कभी भी नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स होते हैं वो कम नहीं होते। कई सारों बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है कि नॉर्मलाइजेशन में कभी भी स्कोर कम नहीं होता, लेकिन आप सबने पटवार रिजल्ट देखा होगा जो 2021 वाली भर्ती थी, पिछली भर्ती 2021 वाली, उस पटवार भर्ती के अंतर्गत किसी एक ही शिफ्ट के अंतर्गत आपके 17 मार्क्स थे वो कम हो गए थे। कितने मार्क्स हो गए थे? 17 मार्क्स कम हो गए थे। तो आप बिल्कुल भी ये गलतफहमी तो मत रहना कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो माइनस कर सकता है, यानी कि ये तो 100% है कि आपका स्कोर कम भी हो सकता है और आपका स्कोर बढ़ भी सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, कभी भी ये कंफर्म नहीं होता, 100% नहीं होता कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो कई शिफ्टों का घटता है, कई शिफ्टों का बढ़ता है, वो आपके जो शिफ्ट के क्वेश्चंस है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने क्या बच्चों के नेगेटिव हो रहे हैं और कितने क्या बच्चों के उसमें मतलब कम अटेम्प्ट किए गए हैं, उसके आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें अपन सबसे ज़्यादा कौन सी शिफ्ट का बढ़ेगा, तो उससे पहले अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले बात करें अपन सबसे ज़्यादा कौन सी शिफ्ट का बढ़ेगा और कौन सी शिफ्ट का कम होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कौन सी शिफ्ट के तो नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट के घटेंगे। तो आपको सीधी सटीक एक बात बता देता हूं, अभी किसी को भी पूरे यूट्यूब के ऊपर या किसी को भी यहाँ तक कि आलोक राज जी को भी ये पता नहीं है कि कौन सी शिफ्ट में तो आपके नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में आपके नंबर घटेंगे। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर होता है वो होता है आपकी फाइनल आंसर की के बाद में।
यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद में फाइनल आंसर की आएगी, उस फाइनल आंसर की के आधार पर आपका जो आंसर्स है वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, आंसर डिसाइड करने के बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होती है, और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है फॉर्मूले पर चलती है, अपने किसी के कहने पर नहीं चलती कि मेरी शिफ्ट का पेपर कठिन था और मेरी शिफ्ट का पेपर आसान था। कई बच्चों का कमेंट था कि 5वीं शिफ्ट में बच्चे हैं उनका पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था, या तीसरी शिफ्ट वालों का बहुत ज़्यादा कठिन था, लेकिन ऐसा अपने कहने से कुछ भी नहीं होगा, उस फॉर्मूले के माध्यम से ही होगा, और जो भी होगा वो अपने को स्वीकार करना भी पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ये सबसे ज़्यादा डाउट पैदा हो रहा था, मेरे काफ़ी वीडियो पर ये कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्या हमारे 90 से 95 मार्क्स पर किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत सिलेक्शन हो सकता है। कई बच्चों ने तो ये भी बताया कि 5वीं शिफ्ट के अंतर्गत अगर आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 90 से 95 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि इतनी कम तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती। ठीक है, कोई सी भी शिफ्ट हो, चाहे 6 शिफ्टों में से कोई सी शिफ्ट की बात करें अपन, 90 से 95 मार्क्स पर आपके जनरल कैटेगरी मेल का सिलेक्शन होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बातें तो हो गई अपनी इस पॉइंट्स की। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, अब अपन किसकी बात करेंगे, अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। भाई देखो, आपको मैं बिल्कुल भी कट ऑफ में ऐसे भटकाव नहीं करूंगा कि ये फेकोलॉजी चल रही है, बिल्कुल नहीं। मैं मोटा मोटा आपको कट ऑफ बताऊंगा, मोटा मोटा स्कोर बताऊंगा कि आपके इतने मार्क्स अगर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। एग्जैक्ट नहीं है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, उस हिसाब से आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आपकी आंसर की अपलोड होगी वैसे ही तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और यह भी बता दिया जाएगा कि आपका जो आंसर की आई है उसके आधार पर आपके जो कट ऑफ है उस पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई कितने मार्क्स का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉन टीएसपी की कट ऑफ की। किसकी बात करते हैं, नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात करते हैं। बिल्कुल बता रहा हूं आपको, एकदम सटीक कट ऑफ नहीं है, लेकिन मोटा मोटा स्कोर देखे तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 120 के +2 -2 कर लेना, 120 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्शन पक्का है 2 गुना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है, ये 2 गुना की कट ऑफ बता रहा हूं। आपका जो 120 मार्क्स है अगर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत मेल के अंतर्गत है, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना के अंतर्गत, तो कंफर्म है 2 गुना के अंतर्गत तो हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करें तो मोटा मोटा इनका जिसका भी स्कोर 115 से लेकर के 120 के बीच में है, ठीक है, 115 के आसपास में जिसका भी स्कोर है वो बिल्कुल इस कैटेगरी के अंतर्गत 2 गुना कट ऑफ के लिए सेफ जोन में है। आपका 2 गुना के अंतर्गत 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा SC ST की बात करें तो SC ST में अगर आपके 110 मार्क्स के आसपास बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 2 गुना कट ऑफ के अंतर्गत हो जाएगा। और अगर अपन इस सभी कैटेगरी के अंतर्गत फीमेल की बात करें, भाई फीमेल की जो कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है, तो मैंने जितना भी स्कोर बताया उसमें से आप -5 मार्क्स कर देना, उस आधार पर आपका जो फीमेल की कट ऑफ है वो भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जैसे फीमेल जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हो तो 115 के आसपास में आपके मार्क्स आने चाहिए, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के अंतर्गत हो तो 115 से यानी कि 110 के आसपास में आपके मार्क्स आने चाहिए, और SC ST में फीमेल कैटेगरी है तो आपके 105 के आसपास में मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, बाकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो तो आपके सबसे पहले तो ऑफिशियल आंसर की आएगी, उस पर डिपेंड करेगा, उसके बाद में आपके नॉर्मलाइजेशन का स्कोर होगा उस पर डिपेंड करेगा, और उसके बाद में आपकी जो जो कट ऑफ है वो 2 गुना कट ऑफ जारी की जाएगी, जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भी सबसे पहले तो अपने को 2 गुना की कट ऑफ होगी, उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सबसे लास्ट में जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें लगभग आपके 4 से 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी ऊपर ही होते हैं, नीचे तो नहीं होते। 4 से 5 नंबर का फर्क पड़ता है किसमें, 2 गुना कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ के अंतर्गत। तो आपका जो जिसका भी स्कोर, ये तो ये मान के चलो आप तो मोटा मोटा अगर जिसका भी स्कोर आपके 120 के आसपास में, 115 से लेकर के 120 के आसपास में है, तो आप बिल्कुल रेस में हो। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रख लेना, आपके अगर 115 120 से मतलब ये मान लो कि 115 से नीचे अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी तैयारी को मत छोड़ना, आप आने वाली एग्जाम की तैयारी करते रहना। जैसे कि जेल प्रेरी हो गई, सबसे ज़्यादा मेन हो गई जेल प्रेरी, और एक 4th ग्रेड, ध्यान रख लेना 4th ग्रेड में बहुत ज़्यादा पद है, तो आपको बिल्कुल तैयारी जारी रखनी है। अगर किसी के 110 भी आ रहे हैं या 100 नंबर भी आ रहे हैं तो उसको तैयारी जारी रखनी है। अगर वो इस तैयारी को जारी रखता है तो अगली नौकरी के अंतर्गत उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने सारी बातें कर ली है, कट ऑफ की बात कर ली है, इसके अलावा आंसर की बता दिया, रिजल्ट डेट की बता दिया, स्कोर कार्ड का बता दिया, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बता दी। सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे ही आपका जो पशु परिचर की आंसर की है वो अपलोड होगी, आपको तुरंत मेरे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपके आंसर की भी देख लेना। उसके बाद में अपने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे कि आपका जो कट ऑफ है इस ऑफिशियल आंसर की के बाद में कितनी क्या बढ़ सकती है। उसमें क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन पर प्रभाव पड़ता है, तो हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है उस पर भी 1-2 नंबर का ऊपर नीचे उथल पुथल हो जाए। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ में। धन्यवाद।